कोई चीज के लिए कोई भी चीज के लिए समझ का होना बहुत जरूरी है। और जिनमें समझ की कमी होती है उन्हें लोग नादान, मूर्ख, गंवार, जाहिल इन सब की संज्ञा देते हैं। आज हमने भक्ति के राह में कदम रखा। हमें कोई चीज की समझ होनी चाहिए, हर मामलों से कहीं बढ़कर होनी चाहिए। और मामलों में अगर समझ में मान लो 19-20 यानी कम और कम गुंजाइश होती है कि चल सकता है, लेकिन भक्ति की राह में जरा सी भी यूं कहो समझ बूझ की कमी बड़ा भारी नुकसान कर सकती है और वहां गुंजाइश नहीं है कि चल जाए। भक्ति की राह इतनी झीनी, इतनी बारीक कि वहां तो पल पल के साथ में इतनी सजगता होनी चाहिए, यानी चैतन्य ही चैतन्य। तब कहीं आप मंजिल की एक सोच बना सकते और हासिल कर सकते। जहां गफलत यानी चूक और यूं को सीधे धराशायी, दूसरा अवसर नहीं मिलता। और एक बार की चूक जन्मों का फेर। ऐसे में नादानी कितनी भारी पड़ती है, गफलत कितनी हमारे लिए नुकसान देती है। एक सत्संगी है तो समझ होनी ही चाहिए। सुबह की सत्संग से जो चर्चा कर रहे हैं, अपने आप को संभालना, यह जिम्मेदारी सिर्फ हमारी होती है, किसी और की नहीं। क्योंकि भक्ति हमें करनी है और उसका फल भी हमें ही मिलना है, यानी उससे फायदा हमें को मिलेगा। जैसे कई जन एक उलाहना, दूसरों पे दोष मढ़ना करते रहते हैं। इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से नहीं हो रहा। कभी विचार करते हैं कि वो जिम्मेदारी हमारी है कि मेरी वजह से नहीं हो रहा। कोई भी चीज के लिए दुनिया मामलों में भी अगर आप कमर कस लेते हो, अपने बाप तक की नहीं सुनते, और परमार्थ के मसले में अपने आप को इतना ढीला छोड़ करके आप चाहते हो कि भक्ति का चरम पद पालो। यह अपनी अपनी समझ की बात है कि हम क्या चाह रहे हैं। यहां किसी की क्यों सुननी और क्यों अपना आकाश करना। और दुनिया के मामला जिनमें कि कहो कहीं बाहरी बर्ताव होता है, बाहरी सरंजाम चाहिए, बाहर का माहौल चाहिए, बड़ी व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था में खलल यानी दुर्व्यवस्था हो सकती है। भक्ति करने के लिए बाहर का क्या चाहिए आपको?
क्या चाहिए, जवाब तो दीजिए। क्यों दूसरों के ऊपर दोष मढ़ते हो? भक्ति तो अंतर हृदय से करनी है, जो कि आपका है। उसमें मालिक का प्रेम समाना है, जो कि आपको करना है। चाह मालिक रायस में दयाल की धार करके बनानी है, जो आपको करना है। फिर जिम्मेदारी किसकी? क्यों दूसरों के दोष मढ़ते हो? जो हम लोग बोलते हैं ऐसा हो गया इसलिए नहीं उठ के बैठा गया, ऐसा हो गया इसलिए सत्संग छूट गया, ऐसा हो गया इसलिए भंडारे छूट गए, ऐसा हो गया इसलिए हम सेवा में पीछे रह गए। क्या हमें नहीं तरसता कि कहीं हमारे लाड की कमी, चाह की कमी, और उसका दोष सिर्फ हमारा होता है, किसी और का नहीं। और वो नुकसान हम स्वयं अपना करते हैं, किसी और का नहीं। आज संत मत रायसी मत के जरिए हम अपनी सूरत को यानी आत्मा को उतने ऊंची मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। राया स्वामी धाम ऐसी स्थिति जो हमने अपने साथ जोड़ रखी है, क्या लगता है कि इस अवस्था से हम अपने आप को वहां पहुंचा पाएंगे? यानी भूलमूल अवस्था। कहीं मालिक का प्रेम नहीं दिखता, कहीं मालिक से मिलने की विरह नहीं दिखती, कहीं भक्ति की उचल नहीं दिखती। ऐसी सूरत उड़ चलेगी, ऐसे ही शब्द कह लिया जाएगा और ऐसे ही मुकाम हाथ आ जाएगा। अरे आप इस दुनिया में बाहरी स्वरूप के साथ देखो, ये जो बाहर में अंतरिक्ष में लोग उड़ान ले रहे हैं, कितनी तैयारियां करते हैं। क्या बिना तैयारी कोई उड़ लेता है? ये उड़ान तो कोई होती नहीं, कुछ भी नहीं। जहां हमको जाना उससे तो न जाने कितने ऊपर की बात है। उसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं चाहिए हमें कि जहां लगन से जुट पड़ना कि मुझको उसकी तैयारी करनी, सोच में ही नहीं होना चाहिए ना। हम लोग तो ये सोचते हैं जस तस हालात हो, बस हमारी सूरत निकल जाए, नाम को थम ले और सीधे रायत में धाम पहुंच जाए। ऐसा मुमकिन नहीं होता। ये भ्रम निकाल दो दिमाग को। स्वामी जी महाराज ने बड़ी वाणी में एक शब्द दिया है, भजन में कैसे करूं हेली बिन मन निर्मल हो। जब तक अंतर्मन निर्मल पाक साफ नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होती, और हम इसमें रात दिन कचरा डालते रहते हैं। जैसे जैसे अंगों में हम बर्ताव करते हैं, उनके जरिए से कचरा नहीं तो क्या डाला जा रहा है? किस चीज की आवाज? अरे बैटरी निकाल दो। क्या हमारे अंतर की मानसिक स्थिति जो हमने अपने साथ जोड़ रखी है, हमें लगता है हम परमार्थ के अनुकूल अपने आप को पाते हैं कि जहां हमारी चाह परमार्थ की
मालिक से भक्ति की दात की? लगता है मालिक की दी हुई सोच के अनुसार जो साफ शब्दों में मालिक के कथन हैं, मालिक के वचन हैं कि जहां जब एक मालिक रह जाएगा तो मालिक हमारे पास आता है। जब तक कुछ और हमारे साथ जुड़ा हुआ है तब तक मालिक इंतजार करता है कि कब यह फाइल हो और मैं इसके साथ हूं। और हमने एक क्या, हमने तो अनेकों का यूं को वर्ण कर रखा है जिनके बीच अपने आप को बैठा रखा है। ऐसे में मालिक रहस्यमय दयाल का साथ कहो, अंतरंग कहो, कैसे हासिल किया जाएगा? अरे इस मंडल की बाहर की अंतरिक्ष उड़ान के लिए, उतनी लंबी दूरी तय करने के लिए इतनी यूं को घर द्वार छोड़ लेती हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर लेती हैं, अपने आप को सूक्ष्म कर लेती हैं, बस जरूरत तक का सामान लेकर के उड़ लेती हैं। अंतरिक्ष यात्री क्या लेके जाता ऊपर? और हम चाहते हैं हमारा तो पूरा यूं हाट, हवेली, कुटुंब, परिवार, ये छोटे छोटे सामान सबको लेकर के हम तो रायस में धाम पहुंचे। बड़ी विचित्र अवस्था, इतनी भी ना समझी। इन सब के बीच तो उलझ करके यही टिकना है, ऊपर नहीं जाना। भक्ति का मर्म तो समझो कि क्या होता है। वहां इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मालिक की तरफ से तो दिया है कि हमारे लिए अलग व्यवस्था दी गई है, वहां अचाह कर दिया जाता है, जरूरत नहीं चाहना बनाने की। जितनी हमारी कहीं सोच इस मंडल में बैठ करके, उससे तो न जाने कितना अधिक मालिक हमको देने के लिए आतुर। भक्ति के मर्म को नहीं समझ पाते। समझते तो ये जो गाफिल अवस्था हमने अपने साथ जोड़ रखी है, इसमें अपने आप को नहीं पाते। यानी ये जो बहाने करते हैं, इस वजह उस वजह, ये सब नहीं करते। फिर तो हर यूं को श्वास के साथ, हर डर के साथ एक मालिक रहस्यमय दयाल के अलावा कोई हमारे साथ ना होता। और उस अवस्था में मालिक हमसे अलग नहीं रहता। इसलिए अगर चाहत है, सोच में है कि बस इस दुनिया से होना, जो होना था हो लिया, अब तो एक मालिक के बनना है। यानी दुनिया की गुलामी छोड़ करके उस दर की गुलामी करनी। चिंता, फिकर, सोच सब दरकिनार करो। एक मालिक के आधार के लिए अपने आप को प्रस्तुत करो। देखो किस तरीके से लबालब भर लिए जाएंगे, जहां कोई चीज की सोच ही नहीं रहेगी। कल्पना के साथ सोचो, विचार तो करो कि उस माहौल का क्या लुत्फ उठाया जा सकता है। एक कल्पना तो करो जहां इतने जनों के मुंह देखने पड़ते हैं, किसी का नहीं देखना, बस मालिक और मैं आमने सामने रूबरू। लगाओ कितनी चकचकी लगा सकते हो, दर्शन कर सकते हो, क्या आनंद आ सकता है। यहां के पदार्थों की मोहताजगी दिखाते हैं, लगता है इसके बगैर तो जीवन चल ही नहीं सकता। जो कि जड़ चेतन होकर के जड़ के लिए अपने आप को इस तरीके से लालायित करना,
और यही समझदार नहीं कि इसके बगैर जिंदगी नहीं जी जा सकती। इसको क्या कहते हो? समझदारी। छोटी से छोटी चीज, ये मोहताजगी नहीं तो क्या कहलाएगी? अरे चाय ही बनानी है तो कुछ अच्छी तो बनानी चाहिए, यानी चेतन को चेतन की बनानी चाहिए, जड़ की नहीं। एक जरा सा कुछ जड़ की बात कह रहे, अगर यूं को इधर से उधर हो जाता है, किस तरीके से मन विचलित होता है उसके लिए। लगता नहीं जाने क्या चीज चली गई हमसे, नहीं है ऐसा। और वो मालिक रायस्वी दयाल जो निज अपना, वो हमसे इतनी दूर और हम उसके लिए विचलित नहीं होते। क्या अजूबा है कि हम चेतन की कदर ही नहीं समझ पा रहे और जड़ के लिए इस तरीके से अपने आप को व्याकुल। कौन सी दशा है ये? सत्संगी की भक्ति अंग है हमारे में, कि जब मर्म को एक तरफ छोड़ दिया हमने, एक फॉर्मेलिटी के साथ खाली अपने आप को जोड़ दिया और एवज में चाहते कि रायस्वी धाम, रायस्वी परम पिता। ये झूठी कल्पना है यार। कहीं तो सच्चाई से जुड़ो कि हमारी मन की धारणा क्या है, चाहते क्या है और उसके लिए हमारा प्रयत्न क्या है, कि उसको हासिल करने के लिए हमने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा। क्या छोड़ा? अपने आप से जवाब पूछो। अगर जिंदगी के नित्य के कर्म को अगर आप देखो, 2 वक्त की रोटी के लिए, 2 वक्त की रोटी, आप घर से निकल पड़ते हो, घर छोड़ देते हो, अपने परिवार को छोड़ देते हो, सुख चैन को छोड़ देते हो 2 रोटी के लिए। यहां तो प्रीतम रायस्वी दयाल के मेले की बात है, उसके लिए क्या छोड़ रहे हो? जरा से मन से ये विकारी अंग नहीं छोड़ सकते हम? मन की निर्मलता नहीं ले सकते कि जिससे चित्त भजन में लगे और वहां हमको मालिक रायस्वी दयाल का साथ मिले। जरूरी नहीं लगता। जब देखो तब तन की चंचलता, मन की चंचलता और उसकी वजह से दुनिया का तन और दुनिया के अंदर रसाई। कहीं मन की स्थिरता लेकर के शब्द के साथ जुड़ने की तलब कभी महसूस करते हैं कि मन इतना अधीर हो जावे कि बस अब तो मालिक रायस्वी दयाल के अलावा मुझे कुछ नहीं समझना, मुझको तो उनको गहना और उन्हीं के साथ रहना। होता है कभी महसूस? यदा कदा, कब? वो भी जब सब आधार छूट करके दुख की घड़ी इस तरीके से आती है, बस कुछ लम्हे, और जहां वो लम्हा गया हम अपने आप को पुराने ढंग में ले आते, यही भूल जाते हैं कि उस मालिक ने कितने कर्म हमारे पर किए, किस किस स्थिति से हमको निकाला मालिक ने, उबारा। यानी उनके शुक्र बजाने तक कि हमको फुर्सत नहीं होती कि 2 वक्त बैठ करके मालिक को याद करके उनका शुक्राना तो करें। ऐसे कुबुद्धि जीव तो हम लोग।
कैसे भक्ति में पहन सकते हैं अपने आप। इसलिए मर्म को समझो, इससे बारीक छीना रास्ता दूसरा नहीं होता, और ये स्थूलता के साथ इसमें नहीं जुटा जा सकता। साफ शब्दों में मालिक ने दिया है कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं। जब तक आप अपनी सोच से जुड़े होते हो, मालिक कहीं और ही रहता है। जब मालिक आ जाता तो वहां सिर्फ मालिक रहता है, हम नहीं रहते। और जिसके लिए पिछले कई सत्संग में बात होगी कि हमको अपने मन का तो इस्तेमाल बंद ही कर देना चाहिए कि उसकी कोई सोच उपजे और उसको हम फॉलो करें, नहीं करें। अब तो चूंकि सत्संगी हैं और हम अपना ध्येय हासिल करना चाहते हैं, यानी मुक्ति पद, यानी मालिक राय दयाल का साथ। अब तो हमको जो उनकी नसीहत मिले उसी का पालन करें। मेरी समझ तो इतनी, इस तरीके से अपने आप को ठिकाना पड़ेगा, तब कहीं मन की राह अलग होगी और भक्ति की राह पे हमारे कदम आगे बढ़ेंगे, और तब मालिक की गतमत से वाकिफता मिलेगी। इसे कहीं समझ दुरुस्त करिए, परमार्थ के अनुकूल करिए, भक्ति के अनुकूल करिए, तब देखो नाम कितना प्रिय लगता है, उसकी गुणान किस अनुरूप होती है, चाहत का स्वरूप क्या होता है, यानी सत्संग की, सेवा की, सुमिरन की, भजन बंदगी की एक अलग ही कशिश होती है कि मुझे जुटना, कि वही एक वसीला होगा जो मेरे को मालिक तक पहुंचा। अभी जो ये धकेला जाता है पशुओं की तरह, कब आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो, फिर ये सवाल नहीं करने पड़ते, खींचे चले आते, क्योंकि हमें अपनी राह समझ में आ जाती है। फिर किसी भी यूं को जरा सी रोक टोक इसमें नहीं उलझते, मालिक तू जान, तू संभाल, हम तो चल पड़े। क्या कहते हैं विनती प्रार्थना, अब तो लाज तुम्हें है मां स्वामी, जस तस मन को ले समारा, कि मैं तो आ गया तुम्हारी शरण, मैं तो चल पड़ा तुम्हारी ओर, पीछे का अड़ंगा तुम, ये मेरा है ही नहीं। तुम्हारे आदेश के अनुसार मैं तो इनको निगरानी कर रहा था, अब मुझे तुम्हारे से मिलने की तलब के पीछे का अड़ंगा तुम संभाल। और कभी आप बढ़ चलो इस तरीके से, फिर पलट करके देखना वहां कुछ अकाज होता है या वहां कुछ और बेहतर होता है, इसकी भी परख करके देखनी चाहिए। इससे एक मानसिकता जिसकी वजह से पछताना पड़ता है, उससे हमको पीछा छुड़ा। अब अपनी वृद्धि हमको नहीं लगानी, अपनी सोच से हमको नहीं उलझना, और यह प्रक्रिया एक दिन एक पल नहीं, ताज जिंदगी के लिए अपने साथ जोड़ लो, फिर देखो भक्ति के पथ पर हमारे कदम रफ्तार किस तरीके से पकड़ते हैं। यानी जब पीछे छूट करके मालिक की करीबी किस तरीके से मिलती है, जो कि भक्ति का हमारा ध्येय होता है। और इसी तरीके से हम अपने आप को यानी सुरत यानी आत्मा को निहालते हैं। सुरता भटकत जग माई, दिन क्यों रही, थान सतगुरु भेजा नाई,
गुरु भेटा नाई ता दिन यूं रही नश्वर सामाना रे पीछे लग रही माया राता मानता फिर जग रही नश्वर सामाना रे पीछे लग रही माया राता मानता फिर जग रही सुल्तानबत कत जग माई गीता दिन यूं रही मन सतगुरु भेजा नाई गीता दिन यूं रही सुल्तानबत कत जग माई गीता दिन यूं रही खान सतगुरु भेजा नाई गीता दिन यूं रही रोही संग साथ सदा करती रही सतगुरु ने संग से तू सदा ओरे रही रोही संग साथ सदा करती रही सतगुरु ने संग से तू सदा ओरे रही सुल्तानबत कत जग माई गीता दिन यूं रही खान सतगुरु भेजा नाई गीता दिन यूं रही सुल्तानबत कत जग माई गीता दिन यूं रही खान सतगुरु भेजा नाई गीता दिन यूं रही अब आयो जेवत निकल मारो सही साच मन से सतगुरु ने तेजो गई अब आयो जेवत निकल मारो सही साच मन से सतगुरु ने तेजो गई सुल्तानबत कत जग माई गीता दिन यूं रही खान सतगुरु भेजा नाई गीता दिन यूं रही सुल्तानबत कत जग माई गीता दिन यूं रही खान सतगुरु भेजा नाई गीता दिन यूं रही अवगत मथनु जाग बिलो वो ते मई चेतन तारो गीव जमा कर लो सही
स्वामी मिले रहीम तूने अंतरमयी, भटकन सारी छूट जाए संग उड़ रही। गुरतांबट कत जग माई ता दिन क्यों रही। खान सतगुरु गुरु में जानाई ता दिन क्यों रही। गुरतांबट भटकत जग माई ता दिन क्यों रही। खान सतगुरु में जानाई ता दिन क्यों रही। देखो, पहले तो अचेत अवस्था थी, होश ही नहीं था। हम अपनी भी सुध लेते तो कैसे लेते? यानी कोई ये नहीं बताने वाला था कि ये शरीर में है, मैं कुछ और। दुनिया में आप किसी से पूछो, आप कौन? एक प्रश्न, इस देह के साथ जो एक नाम जुड़ा होता है, जवाब वही मिलता है कि मैं ये हूं। जैसे पूछो क्या नाम? बेहतर, रोशन। उनसे पूछो क्या नाम? ये नहीं जानते कि हम तो एक टेम्परेरी इस चीज के साथ जुड़ा हुआ एक नाम, हम उसको बता रहे हैं। सच्चाई है। अब अगर हम इसी एक नाम से उलझ करके रह जाओ, ये कहां तक सही? एक नाम से उलझने का मतलब खाली इसके ही भरण पोषण, इसकी ही सार संभाल। अगर यहीं तक अपने आप को सीमित कर लो, क्या आप अपनी जिंदगी सही जी रहे हो? जहां आप अपना ही नहीं होश करते। और ये समझ चूंकि आज से पहले, यानी जब से हमने मालिक की शरण धारी, उससे पहले तक हमें किसी ने दी नहीं, इसलिए अचेत अवस्था थी। और गाफिल के अंदर में हमने इसी को सत्य मान के, इसी के निमित्त में अपने आप को जूझा। लेकिन क्या मालिक की शरण से जुड़ने के बाद वही सोच अपने साथ कैरी करना हमारे लिए सही है? क्या ये थाने सतगुरु भेंटिया ना ही इत्यादि नहीं हो रही कि आज तक हमें वक्त गुरु का साथ नहीं मिला था, इसलिए भटकन जारी किया। लेकिन अब गुरु का साथ मिल गया, उसके बाद भी भटकन। ये नादानी हमारी नहीं दर्शाती तो क्या करती? एक चीज, जैसे बतौर उदाहरण समझो कि आज से पहले मान लो आपके पीछे सांप आ रहा है और हमको किसी ने चिताया नहीं, देख तेरे पीछे सांप आ रहा है, और हम अपने तरीके से मदमाते चलते थे और सांप आके डस लिया। हमारा दोष नहीं ना, पता ही नहीं पड़ा। लेकिन अब अगर मालिक या योग को कोई चिताता है कि देख तेरे पीछे सांप है, और फिर भी हम अगर मदमाते चले तो उसका दोषी कौन? कोई अगर चिता दे, हम क्या करते हैं? रफ्तार पकड़ते हैं, दूर भागते हैं या उसकी ओर जाते हैं। और जो हम उसकी तरफ बढ़ता है उसको क्या कहो? अपघात, अपघाती। क्या हमें नहीं लगता कि हम वही कर रहे हैं? स्वामी जी महाराज की वाणियां पढ़ो, क्या दिया हुआ है कि जग बिच्छू तिरिया है नागी। यह हुआ है कि नहीं? है ना वृत्तांत? और अगर हम जग की तरफ ही बढ़ते हैं और उस माया की तरफ ही बढ़ते हैं तो सीधी सी बात है, डंक तो खानी पड़ेगी।
उसके बाद अगर आप हाय तौबा मचाते हो तो उसके भागीदार कौन हो? आप जिम्मेदार स्वयं हो। मालिक ने तो चिता दी, मालिक के चिताने बाद हमारा फर्ज होता है हम मालिक के साथ जुड़े, उधर की दौड़ लगाने, यानी उधर से विमुक्ता ली। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं तो प्रश्न अपने आप से पूछो, अपघात क्यों कर रहे हो? यानी अगर हम अपने ही बचाव को नहीं चाहते तो दूसरा क्या कर लेगा? दूसरा यहां पर कोई हमारा होता कौन है? सारे तो मतलब के साथी होते, ऊपर से दर्शाते बस मैं तेरा तू मेरा, तेरे बगैर मैं नहीं, मेरे बगैर तू नहीं। लेकिन वक्त आने पर तू तेरी राह, मैं मेरी राह। ये जबकि सच्चाइयां हैं और इसको कबूल करना चाहिए, तभी इससे विमुक्ता हो पाएगी। और जब तक सच्चाई से ही मुंह मोड़ते रहोगे अपने आप को धोखे में डालते हो, यानी नुकसान आप अपना स्वयं करते हो और उसकी जिम्मेदारी आप। जिसके लिए पीछे पड़ा होगा फेसबुक में मैसेज वगैरह आया था कि एक प्रेमी जोड़े ने देखा चलो ये दुनिया हमको साथ नहीं देने की, बोले चलो सुसाइड कर लेते। पड़ा था क्या? दोनों चढ़ गए पहाड़ की चोटी पर। वो पहले कौन पूछता है? दोनों ने कहना सुनना शुरू किया, पहले मैं। नहीं, लड़के ने कहा पहले मैं पूछता हूं। बोला नहीं, एक काम करते हैं, दोनों एक साथ पूछते, जिम्मेदारी मिट जाए ना पहले पीछे का। लड़के ने छलांग लगाई, लड़की खड़ी है। जब आंख खोली लड़की ने तो देखता है कि लड़का पैराशूट लेके कूदा था। बोला मुझे पता था बेरन तू ऐसी है, इसलिए देख मैं पैराशूट लेके आया, मुझे पता था तू मेरे पीछे नहीं आने वाली। ये जबकि सच्चाइयां हैं कि कोई किसी के लिए नहीं मरता, दर्शाते हैं ऐसे जैसे तेरे बगैर रह नहीं सकते, और उनके लिए अपनी इस अनमोल जिंदगी को हम गंवाते हैं। इससे बड़ी बेवकूफी क्या करते हैं? कहीं तो समझ लेनी चाहिए। अगर साथ ही पकड़ना है, बन के ही रहना है, एक मालिक के क्यों नहीं, कि जिनकी तरफ से कभी निराशा नहीं मिलेगी, हर हाल में हमारे अंग संग हो, जीते जी मरते वक्त आइंदा के लिए भी। ऐसे साथ को पाकर के क्या हम निहाल नहीं होते? क्या उनके प्रति हमारी धारणा मजबूत नहीं होनी चाहिए कि हर हाल में नजर उनसे जुड़ी पाए और उन्हीं के आधार को धारे? और ये हम चूंकि नहीं बना पाते, इसलिए देख लो जग की ठोकरें खाते रहते हैं। दुनिया फुटबॉल की तरह किसी भी तरीके से इस्तेमाल करती रहती, जिस तरीके से चाहे किक मारती रहती। इसलिए कहीं समझ अपने उपजाओ, यानी अपने प्रति सजग हो, अपनी सोच हो। महाराज ने क्या दिया है? तुम अपना फिक्र करो जाइए, अब छोड़ो तात करो। अपनी फिक्र कर ले तो निश्चित तौर से हम इस नश्वर जग से निकल करके मालिक के प्रति अपने आप को सजग करें कि वहीं चलना, उन्हीं के साथ रहना। ये संत मत के जरिए से, हमारे गुरु के जरिए से इस स्थिति को हम हासिल कर सकते हैं। चाहना अपनी होनी चाहिए और इसके लिए कोई बहाना नहीं चलता और चलना चाहिए भी नहीं, बनाना चाहिए। बहानेबाजियों से समय जाता है, नुकसान अपना। राधा प्रसाद लो।